आज इस वीडियो के अंतर्गत हम हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण को पढ़ेंगे। ये क्या होता है? इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पूरी की पूरी बुक की हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण अभिक्रिया समझाता हूँ। कौन कौन से तत्व हैलोजनीकरण करते हैं और कौन से नहीं करते, ये आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जानो, ये बेंजीन है। बेंजीन के जो तत्व होते हैं जैसे कि क्लोरोबेंजीन, फिनोल, टॉलुइन, और एमीन, ये बेंजीन के व्युत्पन्न तत्व है जो कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं। आइए समझते हैं इनको। इनका नाम आप नोट करेंगे। इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन लिख लो इनको। चलिए, अब आप समझेंगे इसको। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण होता क्या है, इसको समझो। ये मैंने कुछ बेंजीन के व्युत्पन्न लिखे हैं जैसे कि क्लोरोबेंजीन, फिनोल, टॉलुइन, एमीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइकम और बेंजीन सल्फोनिकम। इनको सभी नोट करेंगे। और इनमें से कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो कि हैलोजनीकरण या नाइट्रीकरण या सल्फोनीकरण की अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देते हैं, और कुछ तत्व इनमें से ऐसे हैं जो कि मेटा पोजीशन पे देते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए इनमें से वे कौन से तत्व है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अभिक्रिया को करेंगे, और वे कौन से तत्व है जो केवल मेटा पोजीशन पे करेंगे। ठीक है ना? तो आइए मैं समझाता हूँ ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होती क्या है। जब बेंजीन पर कोई भी क्रियात्मक समूह, इनमें से कोई सा भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो उसके नीचे की जो अगली जो पोजीशन होती है उसे कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, और उससे अगली वाली पोजीशन को हम कहते हैं मेटा पोजीशन, और सबसे नीचे वाली को हम कहते हैं पैरा पोजीशन। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, इसको एम से और इसको पी से। इसी तरीके से ये इधर से अगर हम लिखें तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है और ये मेटा पोजीशन होती है। तो अब ये जो तत्व है जो भी हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण या सल्फोनीकरण करता है, इनमें से आपको पता होना चाहिए कि वे कौन से तत्व है जो मेटा पोजीशन पर आगे जुड़ेंगे और वे कौन से तत्व है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेंगे। तो आइए अच्छे से समझते हैं। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो जितनी भी बुक की ये सारी रिएक्शन है आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। आइए समझते हैं नाइट्रीकरण को। सबसे पहले आप समझो नाइट्रीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रीकरण, एक तो आपको पढ़ना है नाइट्रीकरण, एक आपको पढ़ना है हैलोजनीकरण, और एक आपको पढ़ना है सल्फोनीकरण। पहले इनको समझो, ये होता क्या है। नाइट्रीकरण में आप क्रिया करते हैं HNO3 से। किससे क्रिया होती है इनकी? HNO3 से। HNO3 से जब क्रिया करते हैं, ये क्रिया करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप जुड़ता है? नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। ये नाइट्रो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे कौन सा तत्व जुड़ता है, जोड़ेगा, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसे कहेंगे हम नाइट्रो। कौन सा समूह होता है? नाइट्रो। इसी तरीके से अगर हम हैलोजनीकरण कर रहे हैं, यानी कि किसी भी हैलोजन से क्रिया, आप इसकी जगह Cl2 ले सकते हैं या Br2। जब हैलोजनीकरण की अभिक्रिया होती है तो Cl जो भी आपने लिया है, अगर आपने क्लोरीन लिया है तो Cl ग्रुप जुड़ेगा, अगर Br2 लिया है तो Br ग्रुप जुड़ेगा। Cl को हम क्या कहते हैं? क्लोरो। और Br को हम क्या कहते हैं? ब्रोमो। इसी तरीके से अगर आप सल्फोनीकरण कर रहे हैं
इसका मतलब आप अभिक्रिया कर रहे हैं H2SO4 से। H2SO4 से जब आप अभिक्रिया करते हो, गर्म कर देते हैं इन तत्वों के साथ, तो SO3H ये वाला ग्रुप जिसे कहते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ये आके जुड़ता है। तो आप इसको समझ लीजिए एक बार और। नाइट्रिकरण में क्या हो रहा है, HNO3 से अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2 ग्रुप। इसी तरीके से अगर हैलोजनीकरण कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहे हैं या ब्रोमीन से अभिक्रिया कर रहे हैं, और ग्रुप कौन सा जुड़ना है, Cl या Br। अगर आप सल्फोनीकरण कर रहे हैं तो किससे अभिक्रिया हो रही है, H2SO4 से अभिक्रिया हो रही है, और कौन सा समूह जुड़ता है, सल्फोनिक अम्ल ग्रुप जुड़ता है। तो आइए पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कौन से तत्व ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेंगे और कौन से तत्व मेटा पोजीशन पे अभिक्रिया करेंगे। मैं इसकी कैटेगरी बना देता हूं ताकि आपकी समझ में आए। इसको नोट कर लिया आपने सबने, आप समझो। देखो, अगर आप कर रहे हैं अभिक्रियाएं, तो दो कैटेगरी होती है इसमें अभिक्रियाओं की। एक वे कैटेगरी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं, यानी कि जो अभी मैंने तत्व लिखे थे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ते हैं। लेकिन इनमें से वे कौन से तत्व हैं जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं, इसको नोट करिएगा। क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, फिनोल, टॉलुइन और एमीन। अगर इन तत्व से आप हैलोजनीकरण करेंगे या नाइट्रीकरण करेंगे या सल्फोनीकरण करेंगे तो हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही तत्व वे जो समूह मैंने बताए थे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं। अगर ये तत्व केवल मेटा पोजीशन पे समूह पे जुड़ते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जो मेटा पोजीशन पे जुड़ेंगे, ये आप नोट करते चले, फिर थोड़ी देर में आप पे सारी रिएक्शन करनी आ जाएगी। अगर आपको ये बात पता है तो कौन कौन सा है जो मेटा पोजीशन पे जोड़ते हैं, नाइट्रोबेंजीन, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये कैटेगरी हो गई। अगर आपको ये बात पता है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण के लिए कि वे कौन से तत्व है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप को जोड़ेंगे, वे तत्व ये रहे चारों तत्व जो आपके कोर्स में है। आपके ये कोर्स में है आठों के आठों तत्व, आठों के आठों तत्व से हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण की अभिक्रियाएं हैं। तो अब आप समझो मेटा पोजीशन पे ये वाले तत्व जुड़ते हैं और ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ये समूह को जोड़ते हैं। आइए अब रिएक्शन के द्वारा अच्छे से समझेंगे अगर आपकी समझ में आ गया है। अब रिएक्शन करके देखते हैं। अब देखो, आप सबसे पहले अगर हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कर रहे हैं, हैलोजनीकरण की अभिक्रियाओं को समझो होती क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से तत्व हैलोजन की क्रिया करते हैं, हैलोजनीकरण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मैं इसमें पढ़ा रहा हूं आपको जो तत्व ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ते हैं। अगर मैं फिनोल के उदाहरण लेकर आपको समझाऊं तो अगर क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण। और अगर आप ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो तब हम इसको क्या कहेंगे, ब्रोमीनीकरण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपने हैलोजनीकरण समझ लिया। अब हम समझेंगे नाइट्रीकरण। अगर मैं नाइट्रीकरण की अभिक्रिया लिखता हूं, देखिए नाइट्रीकरण में क्या होता है आप समझो। नाइट्रीकरण अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे। नाइट्रीकरण को भी समझो।
नाइट्रीकरण क्या होता है, मैं फिनोल पर अभिक्रिया समझा रहा आपको। ये आपने ले लिया फिनोल, और अगर इसकी क्रिया आप किससे कराते हैं नाइट्रीकरण में, HNO3 से, HNO3 से कराते हैं और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब नाइट्रीकरण होता है। और टेम्परेचर आपको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस रखना है। ऐसे करने से मैंने अभी बताया आपको, HNO3 से क्रिया कराते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ता है, थोड़ी देर पहले अभी बताया था मैंने। ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है, इस पे कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा, NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ जाएगा। और साथ के साथ किसका मिश्रण बनता है, अब ये NO2 ग्रुप कहां जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। ये अल्प मात्रा में बनता है हमेशा, और अधिक मात्रा में कौन सा बनता है, पैरा पोजीशन वाला, यानी कि मुख्य होता है। इसका नाम क्या लिखेंगे आप, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, वेरी गुड, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और ये क्या हुआ, पैरा नाइट्रोफिनोल। और इसके साथ साथ क्या बाहर होता है, एक ऑक्सीजन का अणु और यहाँ से हाइड्रोजन का अणु, तो क्या बाहर होता है, H2O बाहर हो जाता है। ये आपने पढ़ा नाइट्रीकरण। एक बात को ध्यान रखना, नाइट्रीकरण अगर आपने यहाँ टेम्परेचर 100 कर दिया ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये अभिक्रियाएं भी। ये तो फिनोल है, अगर यहाँ टॉलुइन होती तब अगर 100 डिग्री सेल्सियस लेते तो फिर उसको 2, 4, 6 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाती, और उसको हम कहते हैं TNT, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। अगर टॉलुइन से आप नाइट्रीकरण कर रहे हैं 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन ही प्राप्त होती है। लेकिन अगर टेम्परेचर आपने 100 किया, फिर दूसरी और चौथी और छठी पोजीशन पर नाइट्रो आके जुड़ता है, तब उसे कहते हैं TNT। नाइट्रीकरण भी आपने समझा। yes, अब आप समझेंगे सल्फोनीकरण। देखिए सल्फोनीकरण क्या होता है, आइए अब समझते हैं सल्फोनीकरण को। क्योंकि हम फिनोल का उदाहरण लेके समझ रहे हैं, तो सल्फोनीकरण भी हम फिनोल से ही समझेंगे। आइए समझिए फिनोल से। ये फिनोल की क्रिया किससे करानी है अगर सल्फोनीकरण कर रहे हैं तो, H2SO4 से, H2SO4। अगर हम फिनोल की क्रिया H2SO4 से करा देते हैं, साधारण ताप पर अगर हम इसको गर्म करते हैं, तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H, और पैरा पोजीशन पे भी SO3H, ये ग्रुप आके जुड़ता है, और साथ के साथ जल बनता है। इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। हमेशा याद रखना, हैलोजनीकरण अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है तो मुख्य कौन होता है इसमें, पैरा पोजीशन वाला। ये पैरा पोजीशन वाला हमेशा मुख्य होता है, और ये अल्प मात्रा में बनता है, यानी कि इन दोनों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। ज्यादा मात्रा में कौन रहता है, नाम क्या हुआ इसका बताओ, ऑर्थो सल्फोनिक, नहीं, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल। अब ये नंबर 1 यहाँ रहेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे फिनोल आ जाएगा, क्योंकि हम नंबर 1 इसको देते हैं क्रियात्मक समूह के आधार पर। तो ऑर्थो पोजीशन पे अब फिनोल को बोलेंगे ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक अम्ल, और इसको क्या बोलेंगे हम, पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये जितनी भी अभिक्रिया हुई ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हुई, हैलोजनीकरण की, नाइट्रीकरण की और सल्फोनीकरण की अभिक्रिया। तो अब आपको पता होना चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन कौन से तत्व जुड़ते हैं आके, कौन कौन देता है ऑर्थो पोजीशन पे, क्लोरोबेंजीन। आप इसकी जगह Cl रख दे सकते हैं, तो बस यहाँ क्या आ जाना है, Cl, ठीक है ना। तो आप क्लोरोबेंजीन से भी ऑर्थो और पैरा वाली
हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण की अभिक्रियाएं कर सकते हैं। इसी तरीके से फिनोल, फिनोल की मैंने आपको समझा दी। इसी तरीके से टॉलुइन भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे देते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और एमीन भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अभिक्रियाओं को देते हैं, याद रखेंगे। ये आपके कोर्स में है चारों की चारों। सिर्फ अंतर क्या है, जहां OH है उनकी जगह जिससे भी आपको एग्जाम में अभिक्रिया पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जाम में। जिससे अगर आपसे टॉलुइन से पूछी जाए तो आपको सिर्फ OH की जगह क्या लगा देना था, टॉलुइन, और नाम यहाँ फिनोल की जगह क्या आ जाएगा, टॉलुइन। समझ में आ गया। इसी तरीके से चाहे इन चारों में से किसी से भी अभिक्रिया आए, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होती है। लेकिन ये नीचे के जो चारों तत्व है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, केवल मेटा पोजीशन पे ही हैलोजनीकरण या नाइट्रीकरण या सल्फोनीकरण की अभिक्रिया करते हैं। एक उदाहरण से समझा देता हूं, समझो जरा। अगर जो आपके देखो आपके जो कोर्स में है वो है बेंजेल्डिहाइड, ये चारों ही है, लेकिन मैं बेंजोल्डिहाइड का उदाहरण से आपको समझाता हूं। अगर बेंजेल्डिहाइड CHO, ये होता है बेंजेल्डिहाइड, इसकी क्रिया अगर आप क्लोरीन से करें हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, आप समझो, इधर ध्यान दो। अगर आप बेंजेल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कर रहे हैं FeCl3 हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, तब कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो मेटा। मेटा पोजीशन पे Cl का अणु आके जुड़ जाएगा, समझ में आ गया। और बाहर क्या हो जाएगा इसमें, HCl। अगर बेंजेल्डिहाइड की क्रिया, ये क्या कहलाया, क्लोरीनीकरण, इसको हमने क्या कहा, क्लोरीनीकरण। अगर आप बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया अब आप किससे करा रहे हैं, HNO3 से, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब भी कहां जुड़ेगा, ये मेटा पोजीशन पे। और कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे, जब HNO3 से क्रिया कराते हैं, NO2 मेटा पोजीशन पे आके जुड़ता है, ठीक है। और अगर बेंजेल्डिहाइड की क्रिया H2SO4 से कराते हैं और गर्म करते हैं, तो मेटा पोजीशन पे ही आके आपके कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, जब H2SO4 से कराते हैं, SO3H। अब इनका नाम देखो, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो बेंजेल्डिहाइड। इसका नाम होता है ऑर्थो क्लोरो बेंजेल्डिहाइड। और इसका नाम क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। और इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सल्फोनिक अम्ल बेंजेल्डिहाइड। अब आप ये समझिए, अगर नाइट्रो बेंजीन से अभिक्रिया करानी हो, बेंजेल्डिहाइड से क्रिया करानी हो, या बेंजोइक अम्ल से, या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, तो मेटा पोजीशन पर आके समूह जुड़ते हैं। और अगर इन चारों से कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके ग्रुप जुड़ते हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी बुक की आपने सारी अभिक्रिया, हैलोजनीकरण की, नाइट्रीकरण की और सल्फोनीकरण की अभिक्रिया सीख ली। और अब आपको एक बार इसको अच्छे से रिवीजन करना है। इस तरीके से एक ही वीडियो में आपने सारी हैलोजनीकरण की अभिक्रिया, नाइट्रीकरण की और सल्फोनीकरण की अभिक्रिया सीखी, ठीक है।